हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्रत के विषय में सुना है जहाँ पर भगवान स्वयं अपनी ही पूजा कर रहे हों? जी हाँ, ऐसा एक बार हुआ था जब भगवान श्री हरि स्वयं श्री रामचंद्र जी के रूप में अवतार धारण करके इस पृथ्वी पर आए थे। और उस समय रावण से युद्ध करने से पहले भगवान श्री रामचंद्र जी ने विजय एकादशी व्रत का पालन किया था। हम सब जानते हैं कि भगवान यह अपनी लीलाओं के द्वारा मनुष्य समाज को संदेश देते हैं कि आदर्श रूप में अपने इस जीवन का उद्देश्य धर्म शास्त्र और नीति में कैसे करना चाहिए। तो चलिए इसी आने वाली विजया एकादशी के उपलक्षण में आज हम सुनते हैं एक विजय एकादशी के महत्व के बारे में। आखिर किस दिन, कैसे और क्यों यह विजय एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में विजय एकादशी महत्व के विषय में क्या कहा गया है, इन सब के ऊपर आज चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का विजय एकादशी महत्व व्रत कथा आरंभ करते हैं। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसका महत्व क्या है? क्या पूर्व काल में किसी ने एक एकादशी व्रत का पालन किया था? अगर किया था तो किसी विधि से पालन किया था? यह सब कुछ आप मुझे बताइए। युधिष्ठिर महाराज की ऐसी जिज्ञासा को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जानते हैं। विजय एकादशी व्रत का पालन करने से सभी पापों का नाश होता है। इस एकादशी का महत्व स्कंद पुराण में प्रातः होता है और एक समय नारद मुनि ने ब्राह्मण जी से ऐसा ही इस एकादशी के विषय में किया था और तब ब्राह्मण जी ने उनसे कहा था कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली विजया एकादशी हर प्रकार के पापों का नाश करने वाली है और यह अत्यंत पवित्र माना गया है और वास्तव में इसके अनेक महाफल हैं। इस व्रत को पालन करने वाला मनुष्य अपने आगे और पीछे की 10-10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। यह एकादशी व्रत इसका महत्वपूर्ण है कि जिसका जाने और अनजाने में भी पालन कर लिया जाए तो वह मनुष्य को अज्ञात कृति के रूप में अनंत गुण अधिकार आध्यात्मिक फल प्रदान करता है। जैसे कि इस एकादशी का नाम ही सूचित करता है, यह एकादशी व्रत निसंदेह पूर्वक मनुष्य को सर्वोच्च विजय प्राप्त करवाता है। भौतिक संसार के अंदर रहते हुए सांसारिक सभी विजय मनुष्य सरलता से प्राप्त कर सकता है, लेकिन इन सबसे बड़ी विजय होती है जन्म और मृत्यु के ऊपर विजय। और यह एकादशी का व्रत मनुष्य को मृत्यु के ऊपर भी विजय प्राप्त करवाने में संघर्ष करता है। यह ऐसी एकादशी तिथि है जिसका पालन करने से गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या जैसे महापाप भी क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। एकादशी तिथि भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय माना जाता है। इस दिन में जाने या अनजाने में कोई थोड़ा सा भी पुण्य कर्म कर लेता है तो भगवान श्री हरि के नाम का जप कर लेता है या फिर उपवास का पालन कर लेता है, किसी कारण से रात्रि में जागरण कर लेता है, तो इस सब से फल स्वरूप ही भगवान श्री हरि उसके अंतर प्रसन्न होते हैं और उसे सर्वोच्च आध्यात्मिक गति प्रदान करते हैं। जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विधि पूर्वक के साथ इस विजय एकादशी का व्रत का पालन करता है उसकी दोनों लोकों में विजय होती है। और जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा के साथ ध्यान पूर्वक इस विजय एकादशी के महत्व का श्रवण भी करता है उसे वाजपेय यज्ञ के फल के बराबर
पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसका महत्वपूर्ण है यह विजय एकादशी का व्रत। आइए अब हम सुनते हैं और इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा सुनते हैं। इस एकादशी का वर्णन करते हुए ब्राह्मण जी ने नारद मुनि से कहा, हे पुत्र, विजय एकादशी उपवास पूर्व के समान पाप और वर्तमान के पापों को नष्ट करने वाला है। इस एकादशी का विधान आज तक मैंने किसी से नहीं कहा, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ। विजय नाम की यह एकादशी उपवास करने वाले सभी मनुष्यों को विजय प्रदान करवाती है। एक समय प्रभु श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास मिला था, तब वे अपने भ्राता लक्ष्मण को और अपनी भार्या देवी सीता माता के साथ गोदावरी के तट पर चंद्रवटी में निवास करते थे। उस समय महापापी रावण ने माता सीता का हरण कर लिया और इस दुखद घटना से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने माता सीता की खोज करते हुए वन वन भटकने लगे और भटकते हुए वे जटायु के पास जा पहुँचे। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखते ही जटायु समझ गए कि अब मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज आ चुके हैं। उन्होंने माता सीता के हरण के बारे में सारी बात भगवान को कह सुनाया और श्री रामचंद्र जी के गोद में ही अपने शरीर को त्याग दिया और फिर वह स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। थोड़ा सा आगे जाने के बाद श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण की भेंट होती है। वे वानर राज सुग्रीव के साथ सुग्रीव और भगवान श्री रामचंद्र जी के बीच में मित्रता स्थापित हो जाती है और फिर बाली का वध करने के लिए भगवान श्री राम उन्हें सहायता करते हैं और उसके बाद में सुग्रीव भी माता सीता को ढूंढने में भगवान श्री रामचंद्र की सहायता करता है। भक्त शिरोमणि हनुमान जी लंका में जाकर माता सीता को ढूंढ लाते हैं। माता से श्री राम जी और महाराज सुग्रीव के निमंत्रण का वर्णन किया सुनाते हैं और फिर वहां से लौटकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आ जाते हैं। प्रभु श्री राम के पास आकर हनुमान जी ने अशोक वाटिका में जो भी घटित हुआ था विस्तार पूर्वक सब सुना देते हैं। सब कुछ जानने के बाद श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सहायता से बानरों और भालुओं की सेना तैयार की और फिर लंका की ओर प्रस्थान कर दिए। चलते हुए वे दक्षिण समुद्र के किनारे पहुँचे तो श्री रामचंद्र जी ने देखा कि यह विशाल समुद्र घड़ियालों से भरा हुआ है और तब उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, अनेक मगरमच्छों और जीवों से भरे हुए इस विशाल समुद्र को हम कैसे पार कर पाएंगे। तब प्रभु श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, उन्हें सुझाव दिया, हे भ्राताश्री, आप तो स्वयं पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष हैं। आपसे कोई भी बात छुपी थोड़ी ना है। फिर भी आपकी इच्छा है, आप मुझसे पूछ रहे हैं, इसलिए मैं आपको सुझाव देता हूँ। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में बकदालम मुनि का आश्रम है। वे अनेक नाम के ब्राह्मणों के ज्ञाता हैं। वे ही आपकी विजय के उपाय बता सकते हैं। लक्ष्मण जी के विचारों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बकदाभर ऋषि के आश्रम पर जाते हैं। ऋषि को देखकर सबसे पहले उन्हें प्रणाम करते हैं और फिर उनके समीप बैठते हैं। अपने आश्रम में स्वयं प्रभु श्री राम को आया देखकर महर्षि ओम नमो नारायणाय। I seek your divine grace. प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे श्री राम, आपने किस प्रयोजन से मेरी कुटिया को पवित्र किया है? कृपया आप अपना प्रयोजन कहें। प्रभु मुनि के ऐसे मधुर बातों से सुनकर श्री राम जी कहते हैं, हे ऋषि मुनि, मैं सेना के साथ यहाँ पर आया हूँ और रावण को जिताने की इच्छा से लंका जाना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे इस समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताइए। आपके पास आने का मेरा यही प्रयोजन है। यह सुनकर महर्षि कहते हैं,
हे राम, मैं आपको एक अति उत्तम व्रत के विषय में बताता हूँ, जिसका पालन करने से आपको विजय अवश्य प्राप्त होगी। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर श्री राम पूछते हैं, यह कैसा व्रत है मुनि श्रेष्ठ? इसका पालन करने से समस्त क्षेत्रों में विजय प्राप्त हो जाती है। इस पर महर्षि कहते हैं, हे श्री राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का उपवास करने से आप अवश्य ही समुद्र को पार कर लेंगे और युद्ध में भी आपकी विजय होगी। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, इस उपवास के लिए दशमी के दिन स्वयं चांदी, तांबे या मिट्टी का एक कलश बनाएं। इस कलश को जल से भरकर और उस पर पंचपल्व रखकर उसे वेदी पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे सतजा अर्थात मिले हुए 7 अनाज और चौ रखें। उसके ऊपर भगवान श्री विष्णु के स्वर की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निमृत होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान श्री हरि का पूजा करें। सारा दिन भक्ति पूर्वक कलश के सामने व्यतीत करें और रात्रि में भी उसी प्रकार बैठें और भगवान का नाम जाप करें और कृतमा करते हुए जागरण करें। द्वितीय के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निमृत होकर उस कलश को ब्राह्मण को दान दे दें। हे दशरथ नंदन, अगर आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ करेंगे तो अवश्य ही विजय आपको प्राप्त होगी। मुक्ति के ऐसे वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और फिर उनके प्रभाव से राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। तो यह इस प्रकार इस कथा से हम समझ सकते हैं कि जो भी मनुष्य अपने किसी लक्ष्य में विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो वह एकादशी के यह व्रत करें, उन्हें विजय अवश्य प्राप्त होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं कुछ ऐसे ही और कथाओं के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।